हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश। और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यतः दो पर्वत श्रेणियों की, जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोनों पर ही आज हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वो सभी पर्वतीय क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, किस जिले में हैं, उनकी चोटियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। देखिए, मध्य प्रदेश के पर्वत में ये आपको मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है, और मध्य प्रदेश के मैप में दो मुख्यतः पर्वत श्रेणी आपको दिख रही होंगी। एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और एक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी बिल्कुल मध्य प्रदेश के मध्य से होकर के जा रही है। ये पूरी की पूरी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये वाला जो दिखाया हुआ है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मुख्यतः तीन पार्ट में बटी हुई है। पश्चिम से पूर्व ये फैली हुई है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी जो हिस्सा है इसे बोला जाता है विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वत ये है, ये मालवा क्षेत्र से लेकर के पूर्व में आगे बढ़ती है। मध्य वाला जो भाग है इसका विंध्याचल पर्वत का, ये भांडेर श्रेणी के रूप में जाना जाता है, भांडेर श्रेणी। तो ये आप याद रखें। और विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है इसे कैमूर श्रेणी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये चोटी के लिए हमने इसको यूज किया हुआ है। तो जो सिगार चोटी लिखा हुआ है यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है सिगार चोटी, जो इंदौर में है, ठीक है ना। तो ये विंध्याचल से इसको बाहर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें तो ये जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, ये केवल मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल पर्वत का सबसे ज्यादा विस्तार हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन विंध्याचल पर्वत शुरू होता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश होता हुआ ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक वलय आकार में फैला हुआ है, या वलयदार रूप में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये चार राज्य में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, लेकिन विंध्याचल पर्वत सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है। इसका पश्चिमी हिस्सा विंध्याचल श्रेणी, मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश में भांडेर श्रेणी, और जो पूर्वी हिस्सा है ये कैमूर श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इसका जो मध्य भाग है भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको गुडविल या सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। तो याद रखें, भांडेर श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है इसको सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा इसका जो पूर्वी हिस्सा है जिसको कैमूर श्रेणी कहा जाता है, कैमूर, रीवा, कटनी, सीधी, इस जिले में ये कैमूर पर्वत का विस्तार है। इस कैमूर पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है त्रिकुटा। ये ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, त्रिकुटा। तो आप याद रखें त्रिकुटा। और आपको पता होना चाहिए जो त्रिकुटा चोटी है ये सतना जिले के मैहर में स्थित है, और यहीं पर शारदा मां का मंदिर भी स्थित है। तो ये क्वेश्चन पीबी ने, व्यापम ने कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखें आप, कैमूर की सर्वोच्च चोटी त्रिकुटा है, जो मैहर के, सॉरी, सतना जिले के मैहर में स्थित है, और यहीं पर शारदा मां का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ये विंध्याचल पर्वत। और आपको पता होना चाहिए जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत में अगर हम देखें नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। नर्मदा नदी के उत्तर में ये फैला हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी है। ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्पेशली चूना पत्थर के लिए, जिप्सम के लिए और गेरू जो है इन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और यही कारण है, चूना पत्थर ज्यादा मिलने के कारण इस विंध्याचल पर्वत के समानांतर मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का भी बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत के बाद दूसरी जो पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको सतपुड़ा पर्वत दिख रहा होगा। ये जो सतपुड़ा पर्वत है नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी के समानांतर फैला हुआ है। यह है सतपुड़ा पर्वत। और आप बोल सकते हैं जो सतपुड़ा पर्वत है ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाता है। तो याद रखें, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो सतपुड़ा पर्वत है। ये सतपुड़ा पर्वत का जो पश्चिमी भाग है इसको राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है, या राजपीपला श्रेणी बोला जाता है। ये लिखा हुआ है राजपीपला श्रेणी, इसका पश्चिमी भाग है। इसका जो मध्य भाग है उसे महादेव पर्वत कहा जाता है, और इसका जो पूर्वी भाग है इसे मैकाल पर्वत कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव और पूर्व में मैकाल पर्वत के रूप में फैला हुआ है। अब देखें दोस्तों, ये जो सतपुड़ा पर्वत का जो पश्चिमी भाग है जिसको हमने राजपीपला की पहाड़ी कहा,
ये जो राजपीपला है, राजपीपला की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है चूलगिरी। तो याद रखना ये चूलगिरी, चूलगिरी ये राजपीपला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। बुरहानपुर आपको पता होना चाहिए, इसका पुराना नाम खानदेश भी से कहा जाता था। ये बुरहानपुर, यहीं पर असीरगढ़ का किला है और इसी बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। तो बुरहानपुर के बारे में कुछ फैक्ट मैंने आपको बता दिए। एक और फैक्ट याद रखें, बुरहानपुर यहाँ पर एक दर्रा भी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमणकारी जब उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाते थे तो वो इसी दर्रे से होकर के जाते थे, बुरहानपुर दर्रे से। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो राजपीपला की जो सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी, ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो राजपीपला जो पर्वत है ये कई सारी पहाड़ियों से मिलकर के बना है। राजपीपला पहाड़ी के अंतर्गत बहुत सी पहाड़ियां इसमें शामिल हैं। जैसे आपने सुना होगा, यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बर्डी की पहाड़ी। काकरी बर्डी की पहाड़ी ये उज्जैन में है, ये भी राजपीपला का ही हिस्सा है जो उज्जैन में है। इसके अलावा मांडू की पहाड़ी, मांडू धार में है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अशरफी पहाड़ी, ये भी मांडू में है। और वहीं पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है सलकनपुर की पहाड़ी। तो काकरी बर्डी की पहाड़ी, मांडू की पहाड़ी, अशरफी पहाड़ी, सलकनपुर की पहाड़ी। इसके अलावा बड़वानी में है बड़वानी पहाड़ी, और यहीं बुरहानपुर में असीरगढ़ की पहाड़ी है, असीरगढ़ की पहाड़ी। तो ये जितनी भी पहाड़ी हैं, काकरी बर्डी, मांडू, अशरफी, सलकनपुर, बड़वानी, असीरगढ़, ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये राजपीपला पहाड़ियों का ही हिस्सा है। राजपीपला पहाड़ी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें शामिल है। तो दोस्तों याद रहेगा आपको, सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग राजपीपला की श्रेणी है जिसकी ऊंची चोटी चूलगिरी जो बुरहानपुर में है। आगे बढ़ते हैं, राजपीपला का जो मध्य भाग है इसको हम बोलते हैं महादेव पर्वत या महादेव श्रेणी। ये मध्य में है, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होना चाहिए महादेव पर्वत। और इसी महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। तो ये याद रखें दोस्तों, और इसकी हाइट है 1350 मीटर। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अच्छा, ये आप याद रखना है, महादेव पर्वत भी बहुत सी पहाड़ियों से मिलकर के बना है। जैसे चौरागढ़ पहाड़ी है, ये लिखा हुआ है चौरागढ़ पहाड़ी, और नंदीगढ़ की पहाड़ी। इसके अलावा भी बहुत सी पहाड़ी हैं लेकिन ये मुख्य पहाड़ी है। चौरागढ़, नंदीगढ़, ये सब महादेव का ही हिस्सा है। तो याद रहेगा, सतपुड़ा पर्वत का मध्य वाला भाग जो है वो महादेव श्रेणी है जो होशंगाबाद में, और होशंगाबाद में भी पचमढ़ी में स्थित है। तो पचमढ़ी भी यहीं पर स्थित है। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो पचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जिला होशंगाबाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी का हिस्सा है कालीभीत की पहाड़ियां। सुना होगा आपने कालीभीत की पहाड़ी, और ये कालीभीत एक अभ्यारण्य भी है। अभी हम आगे अभ्यारण्य पढ़ेंगे। तो कालीभीत की पहाड़ी बैतूल जिले में है, याद रखें, जो इसी महादेव पर्वत का हिस्सा है। इसके अलावा बैतूल जिले में ही एक और पहाड़ी है जिसका नाम है कुगडू की पहाड़ी। कुगडू की पहाड़ी ये स्पेशली कॉफी के लिए फेमस है। तो दोस्तों आप याद रखना, बैतूल में ये जो है कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी। तो ये कॉफी के लिए फेमस है कुगडू की पहाड़ी। तो याद रहेगा आपको, कुगडू की पहाड़ी कॉफी के लिए, कालीभीत की पहाड़ी ये भी बैतूल में है। दोनों पहाड़ियां एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कालीभीत अभ्यारण्य भी है, तो कालीभीत अभ्यारण्य भी वही है बैतूल में, ये महादेव पर्वत का हिस्सा है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है इसको हम बोलते हैं मैकाल पर्वत या मैकाल श्रेणी। और ये जो मैकाल श्रेणी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। तो मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी है। और इस मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अमरकंटक, और ये वही अमरकंटक है जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है। और ये है अमरकंटक अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है पुष्प राजगढ़ तहसील, वहां स्थित है अमरकंटक। तो याद रहेगा आपको। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है यह है राजपीपला श्रेणी जो कई पहाड़ियों का समूह है। इसके अलावा इसका जो मध्य भाग है वो महादेव पर्वत, इसी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। और इसका जो पूर्वी भाग है वो मैकाल पर्वत जिसकी ऊंची चोटी अमरकंटक है जो अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ तहसील में स्थित है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो राजपीपला की पहाड़ी है आपको याद रखना है, राजपीपला की पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी आती हैं। महादेव पर्वत ये मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी, और जो मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो मुख्य पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश की, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे आपने भोपाल सुना होगा, भोपाल 5 पहाड़ियों पर स्थित है। भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर स्थित है जिसमें एक श्यामला हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ी, तो जो श्यामला पहाड़ी है ये भी भोपाल में स्थित है।
इसके अलावा अरेरा पहाड़ी, ये भी भोपाल में। इसके अलावा कटारा, ये भी भोपाल में। ये मुख्य पहाड़ियां हैं भोपाल की, जो आप याद रखें। तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिसमें से श्यामला, अरेरा, कटारा, ये मुख्य पहाड़ियां हैं जिस पर भोपाल स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ जाइए आप ग्वालियर में, मध्य भारत के पठार में यहाँ पर ग्वालियर है, ग्वालियर यहीं पर है ग्वालियर। तो यहाँ ग्वालियर में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे आपने माकूम की पहाड़ी का नाम सुना होगा, ये लिखा हुआ है माकूम की पहाड़ी। तो माकूम की पहाड़ी ग्वालियर में है, और स्पेशली जो माकूम की पहाड़ी है ये चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है चीनी मिट्टी, स्पेशली चीनी मिट्टी के लिए माकूम की पहाड़ी प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी, इसलिए चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चाय के प्याले, है ना, कप, तश्तरी चीनी मिट्टी की यहाँ पर बनाई जाती है। उद्योग का विकास हुआ है ग्वालियर में। तो माकूम की पहाड़ी में चीनी मिट्टी जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा ग्वालियर में गोपांचल की पहाड़ी है। इसी गोपांचल की पहाड़ी के ऊपर ग्वालियर का किला बनाया गया है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखना, गोपांचल की पहाड़ी और माकूम की पहाड़ी ये सब ग्वालियर में ही स्थित है। इसके अलावा आगे चलें तो आपको यहीं पर ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये पूरा का पूरा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ये वाला हिस्सा, जिसमें दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो यहीं पर जो दतिया है, दतिया में एक चोटी है जिसका नाम है सिद्ध बाबा चोटी। तो याद रखना, बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी से कहा जाता है सिद्ध बाबा, और इसकी जो हाइट है वो है 1172 मीटर। और सिद्ध बाबा चोटी बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है, जो दतिया जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिंगरौली में, बघेलखंड क्षेत्र में एक जिला है जिसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली में यहाँ पर एक पहाड़ी है यहाँ पर सिंगरौली में, इसका नाम है देवसर की पहाड़ी। तो याद रखें आप, देवसर की पहाड़ी सिंगरौली जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हमने कुछ पहाड़ियां देखी, माकूम, गोपांचल की पहाड़ी ग्वालियर में। अच्छा, उसी के ऊपर यहाँ पर एक निमरानी की पहाड़ी भी दी हुई है। निमरानी की पहाड़ी याद रखना, ये भिंड और मुरैना में स्थित है। तो भिंड और मुरैना में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है निमरानी की पहाड़ी। तो याद रहेगा आपको, माकूम, गोपांचल ग्वालियर में है, देवसर की पहाड़ी सिंगरौली में है। इसके अलावा कुगडू की पहाड़ी बैतूल में है, कालीभीत की पहाड़ी दोस्तों ये भी बैतूल में है, चौरागढ़, नंदीगढ़ और महादेव पर्वत, ये सारी चीजें जो हैं ये होशंगाबाद जिले में है। पचमढ़ी भी होशंगाबाद में है। और राजपिपला पहाड़ी मैंने आपको बता ही दिया, ये इसकी जो सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी, ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। चलिए, तो मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश में जितने भी पर्वत और जो पर्वत श्रेणियां हैं और जो छोटे छोटे पर्वत हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही चीज जो है ये रिटर्न में यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैंने भी आप लोगों को समझाई। जैसे देखो, ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत हमने देखा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 भागों में बटा हुआ है। इसका पश्चिमी भाग विंध्याचल, ये नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर फैला है। बिल्कुल सही है, नर्मदा में एक ब्रांच है, उसके उत्तर में समानांतर रूप से फैला हुआ है। इस पर्वत का निर्माण जल अपर्दन से हुआ है। तो याद रखना, विंध्याचल जो पर्वत है इसका निर्माण जल अपर्दन के द्वारा हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, किताबों में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। विंध्याचल पर्वत वलयाकार रूप में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मध्य प्रदेश होता हुआ बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। तो याद रखें, वलयाकार रूप में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश होता हुआ बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल के पश्चिमी भाग में मांडू की पहाड़ी, अशरफी पहाड़ी, वांचू पहाड़ी, काकरीबर्डी पहाड़ी, सलकनपुर की पहाड़ी आदि स्थित है। ये सब विंध्याचल का हिस्सा है जो पश्चिमी भाग में। विंध्याचल के मध्य वाले भाग को भांडेर पर्वत कहा जाता है। यह विंध्याचल पर्वत के मध्य में स्थित है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी सद्भावना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और सद्भावना चोटी जो है वो कहां पर है, दमोह में है। ये आपको दिख रहा है सद्भावना चोटी, ये देखें, ये दमोह जिले में स्थित है। ये भांडेर की सर्वोच्च चोटी सद्भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भांडेर पर्वत में जो लास्ट पॉइंट है, भांडेर श्रेणी मध्य प्रदेश में चूना पत्थर, जिप्सम और गेरू के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए, सतना बड़ी मात्रा में गेरू का उत्पादन करता है। इसके अलावा इसका जो पूर्वी भाग है कैमूर पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है। इसकी सर्वोच्च चोटी त्रिकुटा है, मैहर में, सतना जिले में आता है मैहर, जहां शारदा माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा गिद्धराज पर्वत, ये भी सतना में है। ये एक और फैक्ट मिल गया दोस्तों, आपको याद रखें, गिद्धराज पर्वत ये सतना में, ये कैमूर का ही अंग है, कैमूर पर्वत का हिस्सा है। और कैमूर का विस्तार किन किन जिलों में है, तो कटनी, रीवा, सीधी, इन जिलों में कैमूर पर्वत का विस्तार है। एक और फैक्ट याद रखें दोस्तों, ये जो कैमूर पर्वत है यहीं से होकर के एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। तो याद रहेगा आपको,
केन नदी, तो केन नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? कैमूर पर्वत से होता है। इस केन नदी को प्राचीन काल में शुक्तिमती कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केन को शुक्तिमती कहा जाता था। और एक और नदी है जिसका नाम है टोंस नदी, जिसको प्राचीन काल में तमसा कहा जाता था। तो ये केन नदी और टोंस नदी दोनों का उद्गम ही कैमूर पर्वत से होता है। अभी मैं नदियों का वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। उसमें डिटेल में नदी, उनका उद्गम स्थल, उन पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। और बिल्कुल पक्का यहाँ से आप हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो ये था दोस्तों विंध्याचल पर्वत, जिसका पश्चिमी भाग विंध्यन, मध्य वाला भाग भांडेर और पूर्वी भाग कैमूर पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और इसी कैमूर पर्वत से केन और टोंस नदी का उद्गम होता है। अगली स्लाइड है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। इसका पश्चिमी भाग राजपीपला की पहाड़ी, मध्य वाला भाग महादेव पर्वत और जो पूर्वी भाग है वो मैकाल पर्वत है। तो राजपीपला की जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत अखरानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, अशीरगढ़ की पहाड़ी, ये सब शामिल हैं। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो चूलगिरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया चूलगिरी। और ये जो चूलगिरी चोटी है ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये वही बुरहानपुर है जिसे प्राचीन काल में खानदेश के नाम से जाना जाता था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और असीरगढ़ का जो किला है ये यहीं स्थित है, जिसमें खूनी दरवाजा भी स्थित है। ये सब बुरहानपुर से ही रिलेटेड है। आगे चलें दोस्तों, इसका जो मध्य भाग है वो महादेव पर्वत के रूप में जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सतपुड़ा पर्वत का मध्य भाग है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इस महादेव पर्वत के अंतर्गत ही पचमढ़ी है। पचमढ़ी में ही ये महादेव पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 इसकी ऊंचाई है। चौरागढ़ पहाड़ी यहीं पर है, नंदीगढ़ की पहाड़ी यहीं है, कालीभीत की पहाड़ी बैतूल में, ये भी इसी का हिस्सा है। और ये जो महादेव पर्वत है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, इसी महादेव पर्वत से होकर के एक नदी निकलती है दोस्तों, जो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका नाम है तवा नदी। तो याद रहेगा आपको, तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी इसी महादेव पर्वत से निकलती है। यहीं से इसका ओरिजिन होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो पूर्वी भाग है इसको हम मैकाल पर्वत कहते हैं। और ये जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है दोस्तों, याद रखें आप, ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य में मैकाल पर्वत का विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में ये आपको अनूपपुर, शहडोल, मंडला, इन जिलों में मैकाल का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग तक इसका विस्तार आपको मैकाल पर्वत का देखने को मिलता है। इस मैकाल पर्वत के अंतर्गत अमरकंटक, जैसे मैंने अभी बताया, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले दोस्तों, ये देखो, ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये मैकाल पर्वत के पूर्व में आपको मिल जाएगा अमरकंटक ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदियों का उद्गम होता है। तो अमरकंटक, इसके अलावा किरार घाटी है ना, अचानकमार अभ्यारण्य का नाम आपने सुना होगा, है ना, अचानकमार, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अचानकमार जो है ये छत्तीसगढ़ में है, जो इसी का हिस्सा है। इसके अलावा मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, अनूपपुर जिले में है। यहीं से नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी नदियों का उद्गम होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के पर्वत और मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां, और वो सभी छोटी छोटी पहाड़ियां जहां से एग्जाम में अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप याद रखें बहुत अच्छे से। और आई होप, मुझे लगता है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।